अपने हस्बैंड से कहें कि वो जो उनका लॉयर है वहाँ पे पुर्तगाल में, उससे कह के अपनी फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए जो है वो वहाँ पे अपॉइंटमेंट। मैं स्वीडन से बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड के पास पुर्तगाल की टीआरसी है जो कि उन्होंने टैक्स पे करके ली थी, और वो हाँ, मार्च में उनको ये 2 साल का कार्ड मिला था, और मेरी बच्ची के पास अभी तक रेजिडेंस परमिट कार्ड नहीं है, स्वीडन में ही है। और मेरे जो वीज़ा वर्क परमिट एक्सपायर होने में थोड़ा टाइम ही रह गया, अप्रैल तक मैंने नई एप्लीकेशन डालनी है जी, अगर बिल्कुल, मुझे ये तो जॉब मिल आपने जाए। प्राइवेट सेशन में आपको बताया था कि आपने जो है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है, क्योंकि आप अभी तक पुर्तगाल में नहीं गई, आपने एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी बेटी के साथ वहाँ पे जाके एक लीगल एंट्री कर लेनी है, और वहाँ पे जाके जी, जी। आपके अगर हस्बैंड वहाँ पे टैक्स पेयर हैं, तो आपने वहाँ पे अपनी आईएसआर जो है वो कम से कम जो है वो आपकी जो हस्बैंड की सैलरी है वो कम से कम जो है वो 1500-1600 यूरो अगर मंथली वो वहाँ पे उसके हिसाब से वहाँ पे टैक्स देंगे, तो आप एज़ ए फैमिली रियूनिफिकेशन जो है वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे टीआरसी अप्लाई कर सकती हैं। ये मैंने आपको मैं पहले भी बताया था कि आप जो है वो वहाँ पे जी। अपने हस्बैंड से कहें कि वो जो उनका लॉयर है वहाँ पे पुर्तगाल में, उससे कह के अपनी फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए जो है वो वहाँ पे अपॉइंटमेंट अप्लाई करें। उसे बताएँ कि भी जी। आपकी आपके हस्बैंड अपने लॉयर को बताएँ कि आप और आपकी बेटी जो है वो आप इस वक़्त जो है वो पुर्तगाल में मौजूद हैं, उसके लिए आपने वहाँ पे उनको टीआरसी कार्ड शो करवाने हैं, और साथ में आपने अपनी एयरलाइन की टिकट शो करवानी है। ये टीआरसी और एयरलाइन की टिकट जो है वो आपके वकील को वो देंगे, साथ में पिछले साल की आईआरएस देंगे, जो उन्होंने पिछले साल टैक्स दिया हुआ है, और कुछ पैसे अगर उनकी आईआरएस कम होगी तो कुछ वो पैसे अपने अकाउंट में शो करवा के भी वहाँ पे आपके जो है वो आईमा में अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपके फिंगर लगवा के तो आपको जो है वो वहाँ पे पेपर लेके दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको उस वक़्त भी बोला था, क्योंकि आपका कार्ड जो है वो खत्म होने वाला है, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको जो है ये कर लेना चाहिए था। आप अभी तक भी जो है वो वेट ही कर रही हैं। नहीं, नहीं, मैं वेट नहीं कर रही। मैंने आपसे यही तो मैंने बेसिकली मेरी बेटी के पास नहीं है यहाँ का रेज़िडेंस परमिट, स्वीडन का नहीं है। इसका केस ऑफ़िसर अभी तक लगा हुआ है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैंने कंक्लूड भी डाला है, तो आपने मुझे ये सजेस्ट किया था कि मैं इसका मैंने आपसे को पूछा था कि स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर लूँ, विज़िट वीज़ा, ताकि उसकी बेस के ऊपर इसकी लीगल एंट्री हो सके। जी, तो बिल्कुल। मैंने वो पूछा। जी, बिल्कुल, वो बच्ची का वीज़ा भी नहीं है, तो इस वज़ह से वो फिर मैं लीगल एंट्री भी कैसे शो कर सकती? बाकी नहीं तो प्रोसेस आप जो है वो। बिल्कुल आप अपने इसका बेटी का पासपोर्ट बना हुआ है ना? जी, जी, तो फिर बना इसका हुआ है। जो है वो आपको आपका जो है वो माइग्रेस की पोर्टल से इसका केस अंडर प्रोसेस है। आप ये माइग्रेस से लेके तो आप किसी भी यूरोपियन कंट्री का इसका विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, विज़िट वीज़ा अप्लाई करवा के आप स्वीडन से निकलें, जिस कंट्री का वीज़ा होगा उस मुल्क में जाएँ, वहाँ से टिकट लेके आप हुँ, हुँ। पुर्तगाल में चले जाएँ। आपकी जो है वो लीगल एंट्री बच्ची की भी बन जाएगी, आपकी भी बन जाएगी।